खुशहाली में पहला स्थान हो मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए या उपस्थित झोटवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, अपनी बात रखें। श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग इतना जोर से जयकारा करिए कि चाहे आज तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र हो, सब तक यहाँ की गूंज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अयोध्या नाथ को संदेश जाना चाहिए जय श्री राम के नाद के साथ। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, देश के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आपने जिता करके भेजा था। मैं भी 2014 में सांसद था, तो दोनों लोग साथ साथ बैठते थे। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जी को मैं एडवांस में आपकी ओर से बधाई दे सकता हूं, दोनों हाथ मिला बधाई दे सकता हूं। मैं अग्रिम बधाई देता हूं ऐतिहासिक विजय के साथ। जयपुर में राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करें। और एक बात और कहूंगा, आप सब लोग तो इन्हें यहां से अपना विधायक बना करके भेजोगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वह क्या बना करके आपके बीच में भेजेंगे, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। हमारे मित्र जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी का आपने उद्बोधन सुना है। मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और गर्व करता हूं कि अगर आप सबने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आतंकवादियों की गोलियों से डरे बगैर जम्मू कश्मीर में लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान ने 25 के 25 सांसद दे करके देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, शायद धारा 370 हटाने का मौका नहीं मिलता। मैं आदरणीय निर्मल जी आपका बहुत हृदय से बधाई भी देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता, अभी हमने सुना उनको, श्री राजेश गुज्जर जी जुझारू नेता हैं, प्रारंभ है भी हमारे अध्यक्ष हैं, ये शुरुआत है, बहुत आगे तक उनकी अध्यक्षता में अब विजय की माला इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े अंतर की होनी चाहिए कि लगे कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब अवसर उन्हें मिला तो आप सबका सहयोग मिला। हमारे जिला प्रमुख आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संचालन कर रहे श्रवण सिंह बागड़ी जी,
हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रदीप सांगवान जी, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री एवं पूर्व बानसूर प्रत्याशी महेंद्र यादव जी, और आज कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। आपने देखा है ना, अभी अनीता बहन यहाँ पर भाजपा परिवार में शामिल हो गई, तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई। मंच पर मेरे बाईं ओर वहां पार्षदगण बैठे हैं, यहाँ पार्टी के पदाधिकारी सभी नेतागण बैठे हैं। यहाँ सामने मेरे पिता समान तमाम बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे युवा साथियों। मैं आप सबके बीच में जब आज आ रहा था, तो जब जयपुर आता हूँ तो यहाँ आने के बाद भगवान राधा गोविंद देव जी को अगर प्रणाम ना किया जाए तो सब कुछ अधूरा रहेगा। अगर यहाँ पर मोती डोगरी के गणेश जी का भी दर्शन मैं परसों ही करके गया, मैंने सोचा देखिए कैसी कृपा है, उनकी जय जयकार करता हूं, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। मैं शिला माता के भी दर्शन करके आया हूं, अभी परसों दर्शन किया हूं, आज भी प्रार्थना किया हूं। हमारे सामोद के हनुमान जी महाराज, खोले के हनुमान जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज और जयवीर तेजा जी महाराज की और जय देव नारायण भगवान की बोलिए जय जय गणेश जी महाराज की। आप सभी, क्योंकि यह देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यह त्याग भूमि है, यह संघर्ष भूमि है, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि। और राजस्थान का कितना सम्मान, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं, 80। विधानसभा में हमारे यहां 403 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन विधानसभा की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूं, लोकसभा की चर्चा करता हूं। एक मामले में हम आपसे पीछे रह गए। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, पूर्ण बहुमत की बनानी थी, 272 प्लस का नारा दिया गया। 2019 में दूसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी थी, 300 पार का नारा दिया गया। लेकिन एक बात में राजस्थान ने सफलता हमसे ज्यादा प्राप्त करने का काम किया। हम 80 में से 2014 में 73 सांसद जिता पाए थे, आप 2014 में 25 के 25 सांसद जिताने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन इसके बाद भी 80 में से हम 64, अब हम 66 जीत चुके हैं। 2 उपचुनाव हुए, वो भी जीत चुके, 66 दे पाए। लेकिन आपने 2019 में भी 25 के 25 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आज 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये 2023 का ही चुनाव नहीं है, ये 2024 की शुरुआत है। 2024 की शुरुआत है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा पाकिस्तान के कब्जे वाला भी, वह सारा का सारा कश्मीर हमारा है। वह नारा लगाने का साहस हम लोग कर पाते क्या? अगर आपने 25 के 25 सांसद जिताए, जिसमें आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी भी हैं, उसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को ताकत मिली और धारा 370 सदा 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 के लिए समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल, 5 शताब्दी। लेकिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो पाए थे। आपके एक एक वोट की ताकत के बल पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद
वहां भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम तो मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान राम हुए ही नहीं, और तुम हमारे खिलाफ नारे लगाते थे। हम लोग जब नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यह विरोधी कांग्रेसी कहते थे, और इनके जितने रिश्तेदारी वाले पार्टी वाले हैं तथा कथित गठबंधन वाले, ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज बता रहा हूं, राजस्थान जयपुर के मेरे महान राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों, 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है। जो भगवान राम की जन्मभूमि पर बाबर के नाम का कलंकित ढांचा देखना चाहते थे, याद करिए राजस्थान के लोगों, 6 दिसंबर 1992 को देश के राम भक्त कारसेवकों ने उस कलंकित ढांचे को ढा दिया था, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस की उस समय केंद्र में सरकार थी, उस सरकार ने हमारी 4 सरकारों को बर्खास्त किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार। क्यों बर्खास्त किया था? क्योंकि वह राम भक्तों की सरकार थी, वह राष्ट्र भक्तों की सरकार थी, उसको बर्खास्त करने का काम किया था। लेकिन आज मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं तो इन रामद्रोहियों की सरकार को राजस्थान की धरती से सदा सदा के लिए बर्खास्त कर दीजिए, उखाड़ करके फेंक दीजिए। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अखबार, राजस्थान के अखबार राजस्थान के काले कारनामों से भरे रहे तो समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अखबार छपते हैं, यहां जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के अपराध हो रहा है, अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस की सरकार का संरक्षण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए अपराध करने वाले को बख्शते नहीं। अभी मैं बैठा था अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय अगर राजस्थान के लोग मेरे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते थे, अगर रात हो जाती थी तो राजस्थान की सीमा में रुक जाते थे। लेकिन आज आप सब कोई भी राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी राज्य का, भगवान राधा रानी सरकार का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त अगर मथुरा जाना चाहे, अयोध्या जाना चाहे, काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाए, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई डरता है, उत्तर प्रदेश में कोई डरता है तो अपराधी डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो माफिया डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो आज मैं राजस्थान के कारनामे सुनता रहता हूं। यहां भर्तियों में घोटाले हो रहे कि नहीं हो रहे? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरी माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों का, संरक्षण करने वालों को सत्ता में रहना चाहिए क्या? मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना है, हम इस देश की अभी नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम पूरे दिन, हमारे अभी आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, नहीं हुआ है, लेकिन देश का नया संसद भवन बना और देश के नए संसद भवन में सबसे पहला कानून जो बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, मेरी माताओं बहनों को 33% आरक्षण के साथ 33% आरक्षण के साथ शुरुआत किया। और यहां पर राजस्थान हो चाहे वहां छत्तीसगढ़ हो, रोज घोटाले की खबर, रोज भ्रष्टाचार की खबर, हर एक प्रतिभाओं के साथ अन्याय। भर्ती के आयोग है कि घोटाला के आयोग है? क्या हो रहा है? आपके हाथ में आज ताकत है, मुझे पूरा विश्वास है 3 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी
और 25 तारीख को आप मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाओगे। एक संकल्प लेकर के जाना। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लगातार दूसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी ये अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों। आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, पार्टी ने मुझे राजस्थान का स्टार प्रचारक तो जरूर बनाया है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हमारी मातृशक्ति है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं। और आप सबने जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, उसको मैं भी जानता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम 14-15 वर्ष तक सत्ता से बाहर हो गए, 40-50 की संख्या में विधानसभा में हमारे सदस्य होते थे, केवल 10 सांसद होते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2017 में आदरणीय राजवर्धन राठौड़ जी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जब वहां भाजपा के हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे तो राजस्थान से आप भी उत्तर प्रदेश में गए थे। और मैं ये आपको बता रहा हूं, उस समय हम 325 विधायक जीते थे, हमारे 325 जीते थे 403 में। जब भी चुनाव होता है तब वहां आप आते हैं। आज मुझे भी आने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों से यहाँ यही प्रार्थना करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं और निमंत्रण भी देने के लिए आया हूं। आप सोचें काहे का निमंत्रण? 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। अब आप सब लोगों को 22 जनवरी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 22 जनवरी को वहां भीड़ बहुत हो जाएगी। लेकिन 22 जनवरी के बाद जब रामलला 500 साल के बाद अपने उस जन्म स्थान पर जहां विराजमान होने के लिए कई संघर्ष हमारे पुरखों से लेकर के वर्तमान तक लड़े, उस संघर्ष में 3.5 लाख से अधिक हमारे राम भक्तों का बलिदान हुआ है। 22 जनवरी के बाद आप आदरणीय राठौड़ जी के साथ अयोध्या आइए, रामलला का दर्शन करने। मैं निमंत्रण दे रहा हूं। मैं स्वयं वहां उपस्थित रह करके आप सबका स्वागत करूंगा। आप में से जो लोग हो वो भी आइए, और जो यहां नहीं है उनको भी लेके आना चाहे तो उनको भी लेकर के आइए। जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं, खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जरा एक बार स्वागत कर दीजिए। धारा 370 हटवा करके आए हैं, आतंकवाद को कुचलने का काम करते हुए आए हैं। बैठ जाइए सब लोग। भारत माता की। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश में अगर भ्रष्टाचार है, इस देश के अंदर आतंकवाद है, इस देश में अगर तुष्टीकरण है, इस देश के अंदर अपराधियों का संरक्षण हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, अगर इनकी सबकी अम्मा है तो कांग्रेस है। ध्यान रखना, इसको लेकर के कोई भ्रम मत रखना। ये बड़े बड़े घोटाले 12 लाख करोड़ का घोटाला किए थे जब 2014 तक की सरकार में थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। 24 तारीख तक, 25 को मतदान है मुझे बताया गया यहाँ पर। 24 तारीख तक आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। और मैं एक ही नारा लगाया करता हूं जहां जाता हूं, 24 तारीख तक जाइए सब कुछ भूल, 25 तारीख को हर बूथ पर खिला दीजिए कमल का। और अपना चुनाव निशान कौन सा है? कमल का फूल।
और कमल का फूल खिलाने के लिए आप सबको मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के अपने अपने बूथ में जाकर परिश्रम करिए। कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता, कोई कांग्रेस को देना नहीं चाहता। बताओ देना चाहता कोई? क्या दोनों हाथ में बताओ, कोई देना चाहता है क्या? कांग्रेस को कोई वोट देना नहीं चाहता। कमल को वोट देने का मतलब है विकास की गंगा बहाना। अपराधियों के खिलाफ वैसे कार्रवाई होगी जैसे यूपी में हो रही कि नहीं? खबर आती है क्या? बड़ा से बड़ा अपराधी हो आज थर 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 कांपता है। क्यों कांपता है? इसलिए कांपता है कि उसको मालूम है कि अपराध करेंगे तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। आज हमारे प्रदेश में तो इतनी भारी संख्या होगी जो जमानत करा करके बाहर आए थे, अब जमानत निरस्त करा करके जेल में चले गए। ये अंतर होता है जहां कानून व्यवस्था होती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आम आदमी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जिस राजस्थान का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था, आज उस राजस्थान का उदाहरण देने के लायक नहीं छोड़ा है कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार, अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली सरकार, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने वाली सरकार, नौजवानों के भविष्य को अंधकार में झोंकने वाली सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मैं आप सबसे अपील करते हुए, बहुत सारी बातें हैं आप सब जानते हैं। राजस्थान की कोई बात मैं बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं 25 तारीख को मतदान करिए, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती हो, तो वोटों की गिनती में राजवर्धन सिंह राठौड़ जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने चाहिए। सांसद जिता करके 14 और 19 में दिए थे और 2024 में हम 80 में से 80 सांसद जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह विश्वास दिलाते हुए एक बार फिर से आप सबने मुझे ध्यान से सुना। आदरणीय डॉक्टर साहब आ गए हैं, आदरणीय राजवर्धन जी को भी आपको सुनना है। मुझे पार्टी का निर्देश है, एक और नामांकन के कार्यक्रम में जाना है। मैं आप सबको करता हूं सादर प्रणाम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी। भारत माता की। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री और जयपुर में प्रवासी के नाते काम देख रहे ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा फैला के और बुके दे के स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कर्नल साहब जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा पीसफुली सुने। बड़े ही गर्व का विषय है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई पंडित राज्यवर्धन सिंह जी, जो हमारे सांसद भी हैं जयपुर ग्रामीण से और अब हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, हम आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं सभी 27,000 जयपुर के वकील साथियों से निवेदन करूंगा, अधिकतम संख्या में अपने जानकारों के, परिचितों के, रिश्तेदारों के वोट करवाएं। बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं विवेक शर्मा, मेरे महासचिव गजराज सिंह जी राजावत और पूरी कार्यकारिणी के साथ में हम आपको समर्थन दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा हमारे महासचिव महोदय गजराज सिंह जी से 2 शब्द कहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में डोडोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी बड़े भाई राज्यवर्धन सिंह जी की ऐतिहासिक जीत होगी। उसके लिए हम सब तैयार है, तत्पर है, समस्त अधिवक्ता समुदाय उसके लिए लगातार प्रयासरत है। और जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पधारे, उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में 2016 में किसी कारण पधारे नहीं थे, शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट किया था, लेकिन आज संजोग आप पधारे, उसके लिए धन्यवाद। विवेक जी और गजराज जी और सभी अधिवक्ता इस बार इस चुनाव में, हालांकि दोनों चुनावों में आपका खूब समर्थन रहा। मेरे तो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी अधिवक्ता हैं सबका समर्थन रहता है। बुद्धिजीवी हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। आपकी जब बात आप समाज में उठाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, लोग उस बात को समझते हैं। तो आप समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आपका, और इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, पहले भी था, आगे और बढ़ेगा। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ पधारे हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय संभालते हैं, पीएमओ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी डायरेक्ट हमारा आशीर्वाद और आपका स्नेह हमारे साथ है। सभी अधिवक्ताओं को मैं 2023 के लिए खास तौर से अब धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव सीधा 1 to 1 वाला है। अभी तक तो मैं चुनाव लड़ता था, मुझे पता भी नहीं लगता था, आप लड़वा देते थे, मैं जीत जाता था। इस बार पूरा 1 to 1, और शायद मोदी जी यही चाहते हैं कि मैं आप सबके बीच घुल मिल कर रहूँ। तो यहाँ रहने आया हूँ, बहुत लंबी बातचीत, अपनी दोस्ती रहेगी, आपके कामकाज में आगे मैं शामिल रहूँगा। इस बार 23 का चुनाव जब मैं देखता हूँ तो अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती से संभाला हुआ है, जिसके लिए मैं आपको तो डॉक्टर भी साथ में है, अधिवक्ताओं भी साथ में है, और कर्नल साहब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे अधिवक्ता साथी एक बार मीडिया को थोड़ा आगे आने दें। मीडिया के माध्यम से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपनी बात रखें। ये काफी देर से डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ है कि जो मोदी जी की योजनाएं वो धरती तक पहुंचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, न्यायपूर्वक, बिना भेदभाव। जैसे यहाँ देखा गया कि किसी समुदाय के साथ कुछ भेदभाव, किसी के साथ कुछ, उस सब से उठ करके, और आप तो तर्क और तथ्य से बात करने वाले समुदाय है, वकीलों का समुदाय। तो मैं चाहूँगा तर्क और तथ्य के साथ तुलना कीजिए और लोगों तक ये बात पहुँचे कि यदि गुजरात में इस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है, उत्तर प्रदेश में बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं बनी? इसलिए कि यहाँ पर उस प्रकार की अनुकूलता प्रदेश सरकार में नहीं। जब मुख्यमंत्री और सरकार भी उसी पार्टी का होगा तो उसकी जवाबदेही रहेगी। और 100% जिस प्रकार से बाकी योजनाएं यहाँ उतरी हैं, यहाँ 35,000 महिलाओं के साथ शोषण हुआ, अभिवक्ताओं ने ही उसकी सूचना दी थी। जबकि दूसरी ओर देश भर में 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बने और 10 करोड़ के लिए गैस के सिलेंडर। तो इतना अंतर आपस में पड़ोसी राज्यों के बीच, और मुझे विश्वास है और मैं समझ आपसे अपेक्षा भी है कि आपका ये, आप ही उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस व्यवस्था को परिवर्तित भी कर सकते हैं और राजस्थान के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ और इस आश्वासन के साथ जा रहा हूँ कि आपने इनकी जीत सुनिश्चित कर। मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर
खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, अब हम इस विजय संकल्प सभा की हम शुरुआत करें। हमारे बीच में आज की इस सभा के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब पधार चुके हैं। इनका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ ही जोटवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद हमारे बीच में कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी गुजर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में विधानसभा प्रवासी श्रीमान प्रदीप सांगवान जी विराजमान हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। अब मैं इस विजय संकल्प सभा की विधिवत शुरुआत के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके उसकी विधिवत शुरुआत करें। सभी अतिथियों से निवेदन है। यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा वो आए या उपस्थित सभा को संबोधित करें। मुस्कुराता हर इंसान हो, अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो। हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में
गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और हमारे पार्षद निशान जी सुरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। निशान जी सुरोलिया। हमारे बीच में गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। श्रीमान गिरिराज सिंह जी खंगारो साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में लोकप्रिय सांसद और मुस्कुराता हर इंसान हो अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो
अब वो सरकार बनाएंगे जो राजस्थान बनाएगी, जो राजस्थान सजाएगी, हर घर खुशहाली लाएगी, जहाँ हर कोई सुखी इंसान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, सुख समृद्धि पहचान हो, देशभक्त हर वीर जवान हो, खुशहाली में पहला स्थान हो। मेरा ऐसा राजस्थान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो, समृद्धि पहचान हो, मेरा ऐसा राजस्थान हो। अब हम